हाय डियर स्टूडेंट, आज सभी के लिए लाया हूँ फिर मैं एक नया टॉपिक कैनवा के बारे में। यदि ग्राफिक डिजाइनिंग में यदि आप अपने आप को चाहते हैं स्टैंड करना और एक नया अपने आप को एस्टेब्लिश करना ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में, अपने आप को लाखों रुपया में कमाना मंथली, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर एक कैनवा है। कोरल ड्रा, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर तो आपने तो सुना ही है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और दुनिया में चलता है और पूरे दुनिया में उसका जो है नाम भी है। बट कैनवा जो है ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। उसका रीजन से है कि वो ऑलरेडी सारे चीज़ें बने बनाए टेम्पलेट्स आप तुम्हें मिल जाते हैं और इजी वे में आप वहाँ पे सारे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो काम घंटों में होना है वो मिनटों में वहाँ पे कंप्लीट होती है। तो चलते हैं, आज मैं कैनवा को बताता हूँ और कैनवा में एक टेम्पलेट्स बनाते हैं कि ये कैनवा में डिज़ाइन कैसे होते हैं, जैसे सोशल मीडिया डिज़ाइंस, पैम्पलेट्स एंड बैनर एंड पोस्टर्स, साथ साथ प्रेजेंटेशन के और भी बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें दिए हुए हैं जो आप देखेंगे तो लग जाती हाँ वह कैनवा कोरल ड्रॉ से भी कम नहीं है। तो चलते हैं कैनवा के बारे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे अपने आईडी। और सबसे बड़ी बात दूसरी चीज़ ये है ना, कैनवा जब भी खुलेगा तो वो ऑनलाइन खुलेगी और ऑनलाइन के लिए आपको ईमेल आईडी ही उसका मेन एड्रेस है। तो सबसे पहले हमने अपना ईमेल आईडी खोल लेते हैं। आईडी खोलेंगे, गूगल पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गूगल पे जाते हैं। मैं बता दूं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया पे जो भी जो है अर्निंग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो सभी के सभी जो यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट कैनवा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स हैं, तो मिलियंस यूजर्स हैं जो कैनवा तो यूज़ करते हैं। अब हमारे बीच में जैसे मैं गूगल में आता हूँ तो सबसे टॉप पे ही मेरा कैनवा आ रहा है। मैं खुद ही जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ और जो भी डिज़ाइन करता हूँ वो कैनवा में करते हैं। मेरे जो है टीम है वो कैनवा तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, कैनवा पे काम भी करते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपके पास में प्रॉपर नेट होना चाहिए। चलते हैं, मैं आज आपको सोशल मीडिया पे एक डिज़ाइन बनाते बताता हूँ कैनवा में जो कैसे काम होते हैं, कैनवा में सबसे ज़्यादा ईजी क्यों है, ये सारे चीज़ें आपको अभी जस्ट मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि आप यहाँ पे सोशल मीडिया से इतने सारे आपके पास में जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, वाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया है, वीडियो में रील्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड वेबसाइट का कुछ डिज़ाइंस कर सकते हैं। बट मैं बहुत सारी चीज़ में इसमें बताना है जो कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं करता हूँ शुरू। सबसे पहले सोशल मीडिया पे सबसे पहले मैं एक यूट्यूब का जो है एक बैनर बनाते बताता हूँ कि यूट्यूब का बैनर कैसे बनाएंगे और आप अपने यूट्यूब से लाखों रुपए कैसे कमाते हैं इजी वे में, वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने यूट्यूब बैनर ले लिया और यूट्यूब में आपके पास में बहुत सारे बैनर्स आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा है कि जब थोड़ा आप अट्रैक्टिव थंबनेल्स नहीं बनाते हो, आपका जो है वीडियोज पे या आपका जो भी कंटेंट है उस पर जो है एक अच्छे व्यूज नहीं आते हैं, तो ज़रूरी है कि आपका थंबनेल्स नंबर 1 पे हो, सुपर डुपर हो, ताकि आप यूट्यूब में एक अच्छा स्थान बना पाएँ। नंबर 1 पे यदि मैं बात करूँ, नंबर 1 पे बात करता हूँ तो इसमें मैं समझा देता हूँ कि इसमें कुछ पेड कंटेंट है और कुछ जो है अनपेड कंटेंट है। पेड अनपेड अब ऐसे पहचान लो यदि आप नए नए हो कैनवा पे, तो कि आप यदि नए नए हो और फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जिसे प्रो का ऑप्शन है, जहाँ जहाँ पे प्रो लिखा हुआ है वो आपका पेड है जिसे आप नहीं ले सकते हो। यानी कि उसमें आप तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उसमें जो है आप ले नहीं सकते हैं, चल वो पेड है। और फ्री में चाहते हो, जैसे मान ली सपोज करो यहाँ पे फ्री है, मैं इसे लेते बताता हूँ और इसका डिज़ाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन के लिए यहाँ पे फेस है, यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमाइज डिज़ाइन और साथ साथ कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। जैसे ये ऑप्शन है मोर लाइक दिस, यदि आप इसमें कुछ पसंद पसंद करते हो इफ़ एनी, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं सबसे पहले जो है एक आपको सिंपल सा डिज़ाइन बनाते बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे बट मैंने लिया था, मुझे ये ज़्यादा पसंद लगा। आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके सामने ये डिज़ाइन है, यहाँ पे ले लेते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब ये कस्टमाइज दिस टेम्पलेट आने के बाद में अब आप एडिटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो टूल्स जो है आपका लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, उस टूल्स का यूज करना है। एक बार मैं उसको भी परिचय आपको करवा दूँ, इंट्रोड्यूस करवा दूँ, जिससे आप डिज़ाइन करोगे। ये जो है सबसे पहले मैं आपको जो डिज़ाइन के बारे में बता देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देखो जो सबसे नंबर 1 पे है डिज़ाइन है। इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो आप यहाँ से चुन रहे हो, जो आपके सामने ओपन है। आप इनमें से और भी कोई डिज़ाइन ले सकते हैं। देन यदि आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट लाना है अपने तरफ से, जैसे मैं यहाँ पे सपोज तो ले लेता हूँ, ये वाले जो टैग है ये इस तरह से ले लिया और ये यहाँ से इसे लाने के बाद में हम इसे जो है इस तरह से जो है चाह रहे हैं तो इसे फोल्डिंग कर लें। तो यहाँ पे दो ये साइड में ये ऐसे दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए इन्होंने कुछ बोला है, ये कुछ दिखा रहे हैं और वो इस तरह से है। नंबर 1 पे अब हम यहाँ पे लिख देते हैं
कैनवा कैसे सीखें, ये हिंदी का जो है कैसे लोड होता है इसमें मैं बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे हिंदी में इसे कर देता हूँ हिंदी, और यहाँ पे हमने लिख देता हूँ लर्न कैनवा, लर्न लर्न यहाँ पे कर देता हूँ, और साथ साथ यहाँ पे लर्न के साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप कैनवा कैसे सीखें। तो ये है कैनवा, यानी आप कैनवा कैसे सीखें इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कैनवा डिजाइन के बारे में दिया हुआ है। आप इसे हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख दें, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख दें, ये आपके ऊपर ज़रूरी है। आप यहाँ पे कैनवा है ना, तो कैनवा का जो है स्पेलिंग में सही कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया आपका लर्न कैनवा। अभी कैनवा आ गया, अब यहाँ पे मुझे देना है कि ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन 2014। अब इस तरह से जो है हमने यहाँ पे कैनवा के साथ साथ लिख लिया। अब यहाँ पे हिंदी में हटा देता हूँ। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हिंदी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, बट आपको हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होगा। और ये सारी चीज़ें जो है मैं हटा देता हूँ ताकि ये सुपर डुपर लगे। और ये चीज़ें जो है मैंने यहाँ कर दिया थोड़ा सा, ये जो है आपको दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे चीज़ बनाई गई है। और ये जो है हमने यहाँ से यहाँ पे ऐसे ले लिए। यदि आप तो चाहते हैं तो ये लेटर तो हमें बीच में लाने के लिए, तो आप यहाँ पे जाइए और इसे सेंटर में कर लीजिए। देखिए सेंटर में आया। इसके पीछे बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ आपके पीछे इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में जाइए। इफेक्ट्स में जाने के बाद में यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शंस आ जाएंगे। इस ऑप्शन में जाने के बाद में इस पे क्लिक करिए, बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड पे जाइए तो आपके पास में बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। और जब बैकग्राउंड ऑप्शन लेते हैं तो थोड़ा सा नीचे इसे करिए, तो आपके सामने यहाँ पे कलर दिया हुआ है, कलर पे क्लिक करिए। और यहाँ पे कलर पे जब क्लिक करते हो तो आपके सामने ये देखो कलर का ऑप्शन आ जाता है, इसमें आप रेड ले सकते हैं। जब यहाँ पे मैंने रेड ले लिया तो यहाँ पे जो फॉन्ट है हमारा, ये रेड बैकग्राउंड में रेड कलर पता नहीं चलेगी, इसलिए आप यहाँ पे जो है वाइट ले लीजिए। तो आप यहाँ पे वाइट अब दिखाई देने लगा और साथ साथ बैकग्राउंड भी आ गया। बैकग्राउंड में यदि कुछ आप इस तरह से देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए कैनवा के लिए और सीधा आप इस तरह से आते हैं। और यहाँ आने के बाद में आपको इजी वे में आपको साथ में और भी मिल जाएंगे ऑप्शन। जैसे यहाँ पे जो है मैंने सपोज तो ये येलो में है तो येलो में ही अच्छा लग रहा है, ये बेहतर है। यदि आप जो है ये ब्लैक में है, अब इस तरह से हो गया। ये बचे हुए कुछ टेम्पलेट्स हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे सब्सक्राइब बटन लाना है या कुछ कैनवा का लोगो लाना है, अपना पिक्चर्स लाने हैं। जैसे ये पिक्चर्स है तो ये मैं जो है ऑलरेडी जो कैनवा में बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर होते हैं, ये सारे पिक्चर हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर को हटा दूँ, या सपोज तो यहाँ से हटाना है तो हटा सकते हैं इस तरह से पिक्चर को, इस तरह से। तो ये आपके सामने डिलीट का ऑप्शन, जैसे इस पर आप आते हो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे डिलीट कर दीजिए। यदि हम चाहते हैं अपना पिक्चर लाना तो यहाँ पे चले जाइए, ऑप्शन मैंने पहले बता दिया हूँ। ये मेनू में डिज़ाइन ले सकते हैं, यहाँ पे शेप्स ले सकते हैं, जो बने बनाए शेप्स होते हैं, जैसे इलिप्स हैं, रेक्टेंगल हैं, स्टार्स हैं, पॉलीगन हैं। ये टैप्स है, टैप्स से भी आप टैप्स यूज कर सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे पिक्चर ला दूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो वीडियो में बताने के लिए है, एक वीडियो में काफ़ी नहीं होगा, बट ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे सुपर डुपर ये ऑप्शन ये भी माना जाता है। अब मुझे अपना पिक्चर लाना है सपोज करिए, तो मैं यहाँ पे पिक्चर लाते बता देता हूँ। सपोज करिए मैंने ये पिक्चर ले लिया, और ये पिक्चर तो जो है ना, ये इमेज तो जो है मैंने इस तरह से लिया, और इसे यहाँ पे जब ले जाएंगे तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे नहीं लेना है इसे। यदि आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इस इमेज तो जो है थोड़ा सा और इस पर डबल क्लिक करते हैं, जब भी ये जो है इस तरह से आ जाएगा। और धीरे 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 आप यहाँ से इसे ऐसे लाना है, और इस तरह से जो है आपको सेटिंग करना है। इस तरह से ये जो है सेटिंग हो गया। अब आप इसे अपने हिसाब से यहाँ ले लीजिए। साथ साथ ये जो ऑप्शन है इसे हटा दीजिए, ये थोड़ा बीच में आ रहा था, डिस्टर्बेंस कर रहा था। अब यहाँ पे आ गया कैनवा कैसे सीखें। अब कैनवा का यदि आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कैनवा का जो है पहले से जो है, देखिए यहाँ पे मेरे पास में, चूँकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर डिज़ाइन करता हूँ और कैनवा का यूज़ करता हूँ, तो मैं कैनवा के बारे में वन बाई वन करके सारे डिटेल्स अलग अलग वीडियो के जरिए मैं बना के आपको दे दूँगा। आप इसे सीख लीजिए। जो जो कैनवा का यूज़ कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं और जो लाखों रुपये में कमा रहे हैं, वो थंबनेल्स के बदौलत, यानी थंबनेल्स अच्छा हो तो वीडियो तो जो है बेहतर होगा। जैसे आपने यहाँ पे सब्सक्राइब बटन लाना है, मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब बटन यहाँ पे ले लिया। जैसे सपोज करो यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे सब्सक्राइब बटन ले लेता हूँ। जैसे ये लेना है या ब्लैक में लेना है, सपोज करो मैं यही ले लेता हूँ। इसे यहाँ पे ले लेते हैं, इसे छोटा करना है तो आप छोटा कर दीजिए। देखिए यहाँ से आप ऐसे एडजस्टमेंट करिए, और ये वाले से ऐसे एडजस्टमेंट करिए, और यहाँ से ये ले लीजिए। अब उसके बाद में कोने पर से हमने यहाँ पे आया और इसे मैंने ये ला दिया सब्सक्राइबर।
अब यहाँ पे कैनवा के लिए मैं दूसरा देख लेता हूँ, कैनवा तो यहाँ पे कहाँ पे है, नहीं हो तो आप जाइए इस पे डाउनलोडिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये जो है इस तरह से ये है कैनवा का लोगो, ये मैंने यहाँ पे ला दिया। तो यदि आप इस तरह से डिजाइन कर लिए और यहाँ पे ये ले लिया। अब यदि आप चाह रहे हैं और भी टेम्पलेट्स में कुछ नया करना, जैसे कुछ अलग टाइप का, तो बहुत सारे चीज़ में सिखाने के लिए है जो कि एक ही चीज़ में कवर नहीं होगा। आप यदि धीरे धीरे कैनवा सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत ईजी वे में सीख सकते हैं कैनवा। तो ये कैसा बना, और मैं आपको देखिए इसे अपलोड करना सिखा देता हूँ। आपने डिजाइन कर लिया, यदि आप इसे जब अपलोड करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप जेपीजी में लेना है, जीआईएफ में लेना है या वीडियो में लेना है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ कैनवा में और भी बहुत ऑप्शन है जो सोशल मीडिया का भी मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट वो चीज़ें। तो डाउनलोड करना है, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में आप सीधे जो है यहाँ पे आ जाइए, पीएनजी ऑप्शन है, जेपीजी ऑप्शन है, पीडीएफ ऑप्शन है या पीडीएफ प्रिंट है। तो आपके पास में जैसा चीज़ें बनाना हो आप ले सकते हैं, जीआईएफ में ले सकते हैं, एनिमेटेड में भी, वीडियो में भी ले सकते हैं, बट मैं इसे जेपीजी में आते यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद में जो है ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद में ये यहाँ पे चला जाता है आपके कंप्यूटर के डाउनलोड में। आपको पता ही होगा कंप्यूटर का यदि आप खुद ही नॉलेज है तो आप तो डाउनलोड में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये हमारा जो है ये पिक्चर जो अभी मैंने बनाया ये मेरा चला गया डाउनलोड में। ये जो है यहाँ पे डाउनलोड में आया और आप इसे यहाँ पे निकाल लीजिए। अब इसे मैंने वहाँ से निकाल लिया, इसे क्लोज कर दिया। अब इसे हम बड़ा करके आपको दिखा दें, ये आपका जो है बन गया कंप्लीट प्रेजेंटेशन। मैं इसे ओपन कर देता हूँ इसे एक बार और आपको दिखा देता हूँ ये कैसा बना। तो ये जो है आपका जो बन गया प्रेजेंटेशन इस तरह से। तो यदि आप इसी तरह से चाहते हैं कंटिन्यू सीखते रहना तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कैनवा से रिलेटेड जो है नई नई टेक्निक मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।